श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक हैं, भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और सभी साधक बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। देखिए, अगर हमें इस जीवन में जो हमें प्राप्त है, ना तो हमें पीछे का पता है, पीछे का मतलब इस जन्म से पहले के जन्म का ना तो हमें पता है, ना आगे क्या होने वाला है ये हमें पता है। आपको पता करने की आवश्यकता भी नहीं है। आवश्यकता सिर्फ इतनी है कि जो वर्तमान समय है उसमें आप क्या कर रहे हैं, ये मुख्य बात है। क्योंकि वर्तमान समय से ही भविष्य जुड़ा होता है। हमारा भविष्य तभी अच्छा होगा जब इस समय हम खूब नाम जप कर रहे हैं। जितना हो सके अधिक से अधिक नाम जप कीजिए। एक बात ध्यान रखें, नाम जप में एकाग्रता का बहुत ही महत्व है। और अगर एकाग्रता हमारी नहीं भी बन पा रही है तो भी हम नाम जप करें, वो भी आगे आपकी एकाग्रता करा देगा। नाम जापक में जितनी भी कमी है साधना से संबंधित, वो नाम जप से ही पूर्ण होती है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। एकाग्रता के लिए आपको और कुछ नहीं करना है, जप ही आपकी एकाग्रता करा देगा। क्योंकि नाम चेतन है, कोई जड़ नहीं है। वो आपकी भावना को समझता है। आप क्या सोच रहे हैं ये भगवान के नाम को पता होता है। बात ये है कि हमें श्रद्धा करनी है, विश्वास से जपना है, आदर के साथ, सम्मान के साथ जप करना है। तो देखो, आपको बहुत शीघ्र ही लाभ होगा। भगवान का नाम जितना ही श्रद्धा से लिया जाएगा, श्रद्धा का बहुत महत्व है। आप क्या समझते हैं, श्रद्धा सबके हृदय में प्रकट नहीं होती। जिनके कर्म अच्छे रहे हैं, जिन्होंने भगवान की पूर्व में भक्ति की है, भगवान का स्मरण किया है, परोपकार किया है, ऐसे पवित्र अंतःकरण में ही श्रद्धा उत्पन्न होती है। नहीं तो भगवान पर ही विश्वास नहीं हो पाता है। नाम पर तो बहुत बाद की बात है। नाम पर विश्वास हो जाए तो आप समझें आप पर बहुत भगवान की विशेष कृपा हो गई है। अब और कृपा की आवश्यकता नहीं है। इसी कृपा को भुनाइए। अधिक से अधिक जितना हो सके नाम जप कीजिए। जो भी आप चाहोगे वो भगवान नाम जप से ही प्राप्त हो जाएगा और किसी साधन की आवश्यकता ही नहीं है। साधना में अगर सबसे अधिक कोई विघ्न करता है तो वो इंद्रियां और मन ही विघ्न करता है। क्योंकि इंद्रियों से जो हमने अभी तक भोग भोगे हैं, उन भोगों का बार बार स्मरण होता रहता है और वो स्मरण होने से मन व्याकुल होने लगता है। मन व्याकुल होता है तो बुद्धि सहन नहीं कर पाती, क्योंकि बुद्धि में इतनी सामर्थ्य नहीं होती है। हमारे बुद्धि के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो होता है वो मन और इंद्रियों का सपोर्टर होता है। इनसे जो भोग भोगे गए हैं वो इन्हीं की राजी में बुद्धि राजी रहती है और इन्हीं का सपोर्ट करेगी, इन्हीं की तरफ आपको झुकाएगी। और आधी बुद्धि ऐसी होती है जो पवित्र होती है, लेकिन वो जागृत होती है भजन से। वो तर्क बीच में खड़ा करेगी। वो मन और बुद्धि की चाल हैं, इनमें बाधा उत्पन्न करेगी। वो बुद्धि आपको दिखाएगी कि भोगों में कुछ नहीं है। इसीलिए जब भोग भोगने के बाद
जीव को दुख मिलता है तो वही बुद्धि ज्ञान कराती है। इसलिए सत असत बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन हम उस बुद्धि को जागृत नहीं कर पाते। हम जो बुद्धि सपोर्ट मन और इंद्रियों का करती है उतने में ही रहते हैं, और जिधर मन चाहता है उधर ही हम भागने लगते हैं। विषयों से इंद्रियों का संबंध, आकर्षण, ये केवल और केवल भगवान नाम जप से ही हटेगा, क्योंकि इंद्रियां अंतर्मुख होने लगती हैं, मन अंतर्मुख होने लगता है। शुद्ध होने पर ही अंतर्मुख होगा। जितना मन पवित्र होगा उतना अंतर्मुख होता चला जाएगा, इंद्रियां अंतर्मुख होती चली जाएंगी। जिन आदतों के पीछे, जिन पापाचरणों को लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं, वो भजन में इतनी सामर्थ है। आप करिए तो भजन में इतनी सामर्थ है कि आपका मन गलत विचारों में, गलत कर्मों में जाएगा ही नहीं। आप जाएंगे ज़बरदस्ती तो आपको भय लगने लगेगा, आपके भीतर जलन पड़ने लगेगी, आपको भगवान का नाम बचाने लगेगा। और नहीं तो आप देखें कि कितनी भी उन्नति संसार में क्यों न कर ली जाए, लेकिन फिर भी व्यक्ति दुखी देखा जाता है। दुख और कहीं से नहीं है, दुख ये मन ही देता है, क्योंकि मन का स्वभाव है वो संसार में कुछ ना कुछ भोग के सुख लेना चाहता है, और इंद्रियां भोगों की तरफ तो आकर्षित रहती है, तो उनका सहारा लेके मन भोग ही भोगता रहता है। और जब उसमें बाधा पड़ती है तो दुख प्रकट होता है, क्रोध आएगा। दुख आने पर फिर क्रोध आएगा। दुख तभी होगा जिन विषयों में, जिन व्यक्तियों में, जिन स्थान में आपका आकर्षण है वहाँ पर कोई भी बाधा होगी तो दुख आएगा, और दुख आने पर ही क्रोध प्रकट हो जाता है। तो अगर हमें आगे बढ़ना है भजन में, भजन के सुख को प्राप्त करना है, तो अधिक से अधिक भगवान नाम जप ही है, और कोई साधन नहीं है। जप करने से, अधिक जप करने से आपकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी। एकाग्रता से जो जप होगा उससे मन और इंद्री बहुत जल्दी पवित्र होने लगते हैं, बुद्धि शांत होने लगती है, तो अपने ही स्वरूप का ज्ञान होने लगता है। और स्वरूप में ही आनंद है, स्वरूप खुद आनंद स्वरूप है। यही ईश्वर का दर्शन है। जब अपने भीतर साधक भगवान का साक्षात्कार कर लेता है, फिर उसे हर जगह प्रभु ही दिखने लग जाते हैं। ये भगवान के नाम की सामर्थ है, और ये आपको संसार में चाहे आप जो भी कर लें, कोई भी उपाय कर लें, किसी भी कर्म का अवलंबन करें, सहारा करें, आपको सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि वहाँ सुख है ही नहीं। प्रकृति से कभी भी हम संतुष्ट नहीं हो सकते, वहाँ से आपको परिणाम में दुख ही मिलेगा। आप खुद इस बात का अनुभव कर रहे हैं। जब साधक श्रद्धा के साथ खूब भजन में लग जाता है और अपना लक्ष्य बना लेता है भगवत भजन ही, और भजन में आगे बढ़ता चला जाता है, तो उसे शांति मिलने लगती है, भीतर सुख आने लगता है, संतुष्ट होने लगता है। ये ध्यान रखें, पूर्ण संतुष्टता का वो अनुभव करता है, और फिर उसे अपने जो भी इष्ट देव हैं उनके दर्शन की उसके हृदय में व्याकुलता बढ़ने लगती है। ये शुद्ध अंतःकरण का ही परिणाम होता है, नहीं तो व्याकुलता सबके अंतःकरण में नहीं आती। ये ध्यान रखना, कहीं न कहीं माया, कोई न कोई भोग हमें फंसाए ही रखता है। आप देखेंगे कोई भी जीव हो, कोई न कोई सुख उसे फंसाए ही रखता है। सच्चा ज्ञान केवल और केवल भजन से ही प्रकट होता है। आप देखेंगे जब हम स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न में हमें दुख भी होता है, सुख भी होता है, हम भोगते रहते हैं। जब तक हम जगेंगे नहीं तब तक वो दुख हमें व्याप्त ही रखता है, और वही जब हम जाग जाते हैं तो उस दुख से हमारी मुक्ति हो जाती है।
इसी प्रकार भजन आपको जागृत कर देगा, आपको ठीक ठीक ज्ञान हो जाएगा और आप दुख से बच पाएंगे। तो भजन में ही सुख है और वो सुख अपने आप से ही मिलने लगता है। जब हमारी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाती हैं, मन अंतर्मुख हो जाता है, बुद्धि शांत हो जाती है, तो अपना ही सुख उसे मिलने लगता है। फिर वो भजन नहीं छोड़ता, ये ध्यान रखें। आप अगर नाम जप कर रहे हैं और आपको थोड़ा समय हो गया है नाम जप करते हुए, तो आप देखेंगे आप नाम जप अब नहीं छोड़ सकते, चाहे जो भी हो जाए आप नाम जप नहीं छोड़ पाएंगे। किसी भी साधक को आप देख लीजिएगा, वो नाम जप नहीं छोड़ पाएगा। क्यों ऐसा हो गया? अगर नाम जप में सुख नहीं है, अभी तक उसने जो सुख देखे हैं उन सुखों से बढ़कर अगर उसे सुख नाम जप से नहीं मिला, तो वो छोड़ने को क्यों तैयार नहीं? जब भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, कोई कामना पूरी नहीं हो रही, तो नाम जप वो छोड़ क्यों नहीं पाता? उसे नाम जप ये ज्ञान कराने लगता है कि तेरा काम बनने वाला है, धैर्य से नाम जप करता रहे। ये ज्ञान उसे होता है, ऐसा नहीं है। नाम जापक को बहुत अद्भुत अद्भुत ज्ञान होते रहते हैं, लेकिन उसे खुद पता नहीं होता। बहुत से साधक ऐसे होते हैं जिन्हें नाम जप करते समय बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता, उसका ज्ञान नहीं होता। जैसे अभी तक जब हम जप नहीं करते थे तो हमें ये नहीं पता था कि हमारा मन कहाँ जा रहा है, हमारा मन ये गलत सोच रहा है, ये गलत है, ये हमारा मन विषयों में निकल गया, गलत चिंतन कर रहा है। हम मन को ही नहीं जानते थे, हम मन ही बने हुए थे। और ये बात अब आ गई, इसका मतलब है भगवान के नाम का जप प्रभाव कर रहा है। आप धैर्य से जपते रहें। अभी तक हम नाम जप करते थे, हमारा मन भी नहीं लगता था बिल्कुल, लेकिन अब अगर थोड़ा सा भी मन लगने लगा है तो इसका अर्थ है आगे और लगने लग जाएगा। आप जपते रहो, इसमें दीर्घ काल तक थोड़ा धैर्य के साथ आप नाम जप करें। बहुत सरल साधन है, सब कर सकते हैं। बात यह है जब हमारी बुद्धि में विषय भोगों का इतना आकर्षण बैठा हुआ होता है, कामनाएं हमारी बहुत शीघ्र ही पूरी हो जाएं, इसका हमें इंतज़ार बहुत ज़ोर से होता है, तो नाम जप में शिथिलता आने लगती है। ये नहीं होना चाहिए। आप धैर्य से जप करते रहें, विश्वास के साथ करते रहें, निश्चित परिणाम में मंगल ही होगा। तो जितने भी साधक सुन रहे हैं वो आज से ही अधिक से अधिक भगवान के नाम का जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।